स्वागत है दोस्तों ब्रांड की दुनिया में। आज हम बात करेंगे गदर 2 के ट्रेलर के बारे में। सनी देओल, अमीषा पटेल, जो भी वो शर्मा लड़का उत्कर्ष, जो भी नाम है उसका, जो छोटे सरदार जी बने थे फर्स्ट पार्ट में, अब 22 साल बाद एक जवान मर्द हो चुके हैं। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर अनिल शर्मा के बेटे भी हैं। उनका भी एक महत्वपूर्ण रोल था गदर 1 में और गदर 2 में भी होगा। ट्रेलर लॉन्च हो गया है, बहुत ही शोर गुल से लॉन्च हुआ है और जो मेरा मानना है ये हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है, क्योंकि सनी देओल गदर के टाइम पे 41 साल के थे, अब 63 के 63 साल के हैं। अमीषा पटेल तब 25 साल की थी, अब 48 साल की हो गई है। बट बेस्ट पार्ट मुझे गदर के ट्रेलर में क्या लगा है कि शुरू से लेके अंत तक, जब इसका टीज़र भी निकाला था, ट्रेलर भी आया है, हाईलाइट सिर्फ सनी देओल को किया जा रहा है। तारा सिंह जो कैरेक्टर है उसको किया जा रहा है। नो डाउट सकीना जो अमीषा पटेल का किरदार है वो भी इम्पोर्टेंट होगा, बट मूवी जिसने 22-23 साल पहले रिकॉर्ड बिजनेस किया था, जी हाँ, लगान के साथ रिलीज़ हुई थी, तब के जितने भी ये दलाल क्रिटिक्स हैं, तरन आदर्श, कोमल नहता, सब ने कहा था लगान इज़ अ क्लासिक बट गदर इज़ अ चीप इम्प्रोवाइजेशन, डिमोरलाइजिंग द नेबरिंग कंट्री दैट इज़ पाकिस्तान। इस तरह की फालतू बातें की थी और रिज़ल्ट क्या रहा था? नो डाउट लगान वॉज अ क्लासिक, आई ऑल्सो से दिस थिंग, बट बॉक्स ऑफिस 30 करोड़ लगान, 88 करोड़ प्लस गदर इन इंडिया ओनली। 3 गुना बिजनेस, 3 गुना लगान मांगा था ना आमिर खान से, यहाँ 3 गुना ज़्यादा धंधा किया था गदर ने, फिर भी सारे अवार्ड्स लगान ले गई थी। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड में 100 करोड़ क्रॉस कर गई थी गदर, और अब तक की रिकॉर्ड टिकट्स जो किसी एक फिल्म की बिकी हैं, शोले की हुआ करती थी क्योंकि 5 साल लगातार चलती रही थी, बट वो रिकॉर्ड गदर ने तोड़ा था। इतनी ज़्यादा टिकट्स किसी और फिल्म की नहीं बिकी। अब बात करते हैं गदर 2 की। ट्रेलर बहुत ही ज़बरदस्त लगा। मैं जब इसका टीज़र आया था और 2 गाने रिलीज़ किए थे इन्होंने, एक तो पुराने वाला ही कि उड़ जा काले कावा, और दूसरा उदित नारायण साहब का, और एक नया गाना खैरियत, दोनों सुपर्ब थे। सनी देओल के इमोशंस ब्रिलियंट थे उनमें, बट आई वाज समहाउ थिंकिंग यार वो गाना होगा या नहीं। उदित नारायण का एक और सुपर हिट गाना था मैं निकला गड्डी लैके, जिसमें सनी देओल का ट्रेडमार्क डांस स्टेप बहुत सुपर हिट गया था। मैं कहा वो गाना नहीं डाला है इन्होंने। कल ट्रेलर के कुछ ही सेकंडों में मेरी गलतफहमी दूर होगी, मेरी चाहत पूरी होगी, वो गाना दिखाया गया, क्योंकि उन दोनों गानों के बिना गदर 2 भी इनकम्प्लीट थी। उदित नारायण साहब को सलाम करना चाहूँगा, 23 साल पहले भी जो आवाज़ में मिठास थी आज भी कायम है, और बहुत अच्छा किया मेकर्स ने जो सिंगर नहीं बदला, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। आजकल के कूड़ा कबाड़ नहीं लाए। सनी देओल ज़बरदस्त एक्शन, फिल्म के अंदर इमोशन ज़बरदस्त। पहले पार्ट में पाकिस्तान जाना पड़ा था अमीषा पटेल अपनी बेगम के लिए, इस बार जाना पड़ रहा है प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बेटे और फिल्म में अपने बेटे के लिए। फिल्म में इमोशन वही है, एक्शन है, और लास्ट का जो पंच था ना, जब सनी देओल सिर्फ हैंड पंप को देख रहा है, वो इमोशन जाग गए भैया। जो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हैंड पंप उखाड़ा था, उखाड़ते बॉक्स ऑफिस पे बहुत कुछ देंगे, क्योंकि 11 अगस्त को ठीक 15 दिन बाद ब्रांड के जन्मदिन वाले दिन रिलीज़ हो रही है फिल्म। साथ में टकरा सकती है OMG 2, टकरा सकती है इसलिए कह रहा हूँ कि अभी सेंसर बोर्ड वालों को कुछ तकलीफ़ है उस फिल्म से, वो हो लगे या ना लगे फ़र्क कोई नहीं पड़ता गदर को, क्योंकि गदर ने गदर मचाना है बॉक्स ऑफिस पे, और अक्षय कुमार की इज्जत बच जाएगी अगर वो फिल्म एक दूसरे से ना टकराए, क्योंकि जलूस बनना है OMG 2 का बॉक्स ऑफिस पर, ये मेरी गारंटी है। एक ही सेविंग ग्रेस था ओ माय गॉड के फर्स्ट पार्ट में, वो थे परेश रावल साहब, उन्होंने हाथ जोड़े इसकी स्क्रिप्ट सुनकर के भैया मुझे ये फिल्म नहीं करनी, और त्रिपाठी कौन है भैया जो भी नाम है उसका, उस डबल ढोलकी को परेश रावल जी की जगह ले आए हैं, और फिल्म का जो
पचा कुचा कचरा होना था वो उसी से हो गया था, तो उस फिल्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जानने वाली बात है फिल्म कितना धंधा करेगी। जहाँ तक मेरा आइडिया है, कहा जाता है जो गदर वन की सेल्स थी, जितनी टिकटें बिकी थी आज के टाइम में वो 1000 करोड़ का बिजनेस करती वर्ल्ड वाइड। मेरा भी आइडिया 500 से 1000 करोड़ का एक कहते हैं ना ब्रैकेट है, वो मैंने रखा है गदर 2 के लिए वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस में। ये ऊपर भी जा सकता है क्योंकि ये फिल्म इतिहास रचने वाली है। इतना इम्प्रेसिव ट्रेलर, और ये फिल्म एक ऐसा स्पेक्टेकुलर कमबैक करेगी सनी देओल का जो कि दुनिया याद रखेगी। पठान को हम कहते हैं कि बादशाह खान SRK का कमबैक थी, क्योंकि 11 साल बाद उनकी कोई फ़िल्म चली है। 11 साल पहले भी दीपिका पादुकोण ने चेन्नई एक्सप्रेस चलवाई थी। इस बार भी दीपिका पादुकोण को ही अपने आप को पूरी तरह खोल देना पड़ा फिल्म के अंदर कि किसी तरह भैया इसकी फ़िल्म चल जाए। उसके ऊपर तो एहसान रहा दीपिका का, बट यहाँ पे सनी देओल खुद ही खड़े हैं दीवार की तरह, पहाड़ की तरह अकेले। द ग्रेटेस्ट एक्शन हीरो ऑफ इंडिया, 90s का किंग कम बैक कर रहा है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके में। मार्क माय वर्ड्स, लिख लो। लगान को तब पटका नहीं दी थी, और इस बार अगर OMG आई तो उसकी तो ऐसी हालत करेगी गदर की भैया मुंह छपाने को नहीं मिलेगा हमारे अक्की भैया को। वैसे ही उनकी पिछली 7-8 फिल्में औंधे मुंह गिरी हैं बॉक्स ऑफिस पर। रियल एक्शन का टाइम फिर से वापस आ रहा है। VFX वाले नकली एक्शन नहीं, सनी देओल का ओरिजिनल जट स्टाइल एक्शन जो 90s में कभी संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अजय देवगन किया करते थे। वो रॉ एक्शन जिसका किंग तब भी सनी देओल था, आज भी सनी देओल ही होगा। और पीछे मैं एक डायलॉग सुन रहा था बादशाह खान की आने वाली फिल्म जवान का कि जब मैं विलन बनता हूँ तो मेरे आगे कोई हीरो नहीं टिकता। हीरो वो नहीं टिकता भैया जो पैसे के आगे बिकता। ये सनी देओल है, डर भूल गए हो भाई। रोल काट दिया था, एक चर्सी को अलाउंगेट करके दिखाया गया था, बट वो भागने वाला सीन याद है ना जब देओल पीछे आ रहा होता, पतलून गीली थी हमारे बादशाह खान जी की, वही पतलून दोबारा गीली करने आ रही है। गदर 2 बॉक्स ऑफिस पे होने वाला है धमाल। ब्रांड का जन्मदिन की इससे बड़ी सेलिब्रेशन क्या होगी कि हमारा 90s का सुपरस्टार एक्शन किंग इंडिया की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म के सीक्वल में आ रहा है गदर मचाने। बच के रहना पड़ोसियों, आ रहे हैं देओल बाबू।